ये वो जगह है जिस जगह 10 साला बच्ची सारा शेख का कत्ल हुआ, उसकी घर के बाहर हम मौजूद हैं और ये वो खिड़की है, कमरा जिसके अंदर पुलिस ने उसकी बॉडी को रिकवर किया है। और शाहजहां मस्जिद जिसका मैं हेड इमाम हूँ, वहाँ पर उनकी माँ-बाप का निकाह हुआ था। उसके बाद सारा शरीफ और उसका भाई ये बच्चे सारे पैदा हुए थे। सारा शरीफ यानी 10 साला बच्ची को उसके वालिद इरफान शरीफ और उसकी जो स्टेप मदर थी उन्होंने कत्ल किया। कत्ल का फैसला हुआ, इरफान शरीफ को 40 साल की सज़ा हुई मिनिमम और 33 साल उसको उसकी स्टेप मदर को और उसका जो चचा था उसको 16 साल। ये वो दरवाज़ा है, ये उनका घर है और ये वो खिड़की है जहाँ से बच्ची को कत्ल करने के बाद इरफान शरीफ ने वहाँ पर छोड़ा और पाकिस्तान से जाकर फ़ोन किया पुलिस की रिकॉर्डेड कॉल के मुताबिक कि सारा आई लव यू और मैंने अपनी बच्ची को कत्ल कर दिया है और पुलिस यहाँ पर आई और उन्होंने जहाँ से डेड बॉडी बरामद की। और ये उस बच्ची को पिछले यानी जब से वो पैदा हुई, उनके माँ-बाप के दरमियान झगड़ा चलता रहा। यहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज़ थी, सोशल सर्विसेज़ और पुलिस भी इन्वॉल्व होती रही और 3 मरतबा उसको पुलिस ने हिरासत में भी लिया और 2 मरतबा सारा को जो फोस्टरिंग है यानी माँ और बाप दोनों से ले लिया था। लेकिन उसके बाद भी यानी ये फैमिली एक कोर्ट के ज़रिए लोकल कोर्ट के ज़रिए इसको बच्ची की क को बाप की कस्टडी में दे दिया गया। लेकिन एक अनफॉर्चुनेटली दिल को दौला लेने वाला और जो माँ-बाप जो हैं बच्चों के माँ-बाप वो सोचते ही, सुनते ही जब कोर्ट ने कहा कि उसकी इतनी चोटें थी, इतनी हड्डियाँ टूटी हुई थीं और जब स्कूल की जो रिपोर्ट्स है और जो नेबर्स की चीखने-चिल्लाने की आवाज़ें हैं, कोई भी माँ-बाप है वो सोच भी नहीं सकता कि उसका बाप और उसकी माँ इस नन्ही-मुन्नी बच्ची के साथ ऐसा कुछ कर सकता है। ये दिल दहलाने वाला वाक़या बरतानिया की तारीख़ में टोटल कोई 9-10 वाक़ये हुए हैं। यानी कितने सैकड़ों सालों के दरमियान। ये उनमें से ये एक वाक़या है कि जब भी यानी अभी तो गवर्नमेंट ने इस वाक़ये के बाद पार्लियामेंट में बिल लाना शुरू कर दिया है कि बच्चों की मोर सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए हुकूमत कुछ और क्या कर सकती है। तो हमें एज़ ए मुसलमान और एज़ ए पाकिस्तानी चाहिए कि इस्लाम हमें कहता है कि अगर हम बुराई देखें, तो हाथों से मिटाएँ या ज़ुबान से बोलें या दिल में उसको बुरा जानें, तो अपने बच्चों के साथ ऐसा कौन कर सकता है? हम जो ओवरसीज़ स्पेशली पाकिस्तानी हैं, हमें तो अपने दीन को, मज़हब को, पाकिस्तान को अच्छे तरीके से रिप्रेज़ेंट करना चाहिए। जाए कि इतने दिलखराश जो वाक़यात हुए हैं, इन्होंने एक इन ए सेंस इस्लाम को भी बदनाम किया है और पाकिस्तान को भी बदनाम किया है कि जैसे वो वाक़ई यहाँ से पाकिस्तान चला गया और वहाँ से पुलिस को ने उन सबको बरामद करके आज कोर्ट ने ये फ़ैसला किया है कि उसके वालिद को 40 साल सज़ा मिनिमम फॉर लाइफ और इसी तरह उसकी जो स्टेप मदर है उसको मिनिमम 33 साल की सज़ा फॉर लाइफ। जो उसका चाचा है, जो प्रिवेंट कर सकता था, यानी उसने बताया नहीं है पुलिस को, किसी और महकमे को ताकि उस बच्ची की जान बच जाती, उसको 16 साल की सज़ा हुई है। मॉरल लेसन ये है कि हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें बचाए, हिफ़ाज़त लोगों ने सुना, मुसलमानों ने सुना, टोटली मुसलमान तो शॉक में थे और किसी का कोई भी मज़हब था, रिलीजन था या मज़हब नहीं था, अपनी ज़ुबान में उनको दारिया बोलते हैं, वो सारे लोग शॉक में थे, इधर आते थे कि उसने बैट के साथ मारता रहा और उसकी जिस्म पर भी यानी सिगरेट के निशानात थे, जो उन्होंने गोया डिनाई किया कि नहीं किसी चिकन पॉक्स था या कोई और बीमारी थी, इस तरह की चीज़ें। या एक बार उसको एक सर पर चोट का निशान था या जिस्म के निचले हिस्से पर, तो उसने सारा ने बताया अपनी सहेली को कि मैं साइकिल से गिरी हूँ। तो लेकिन बैट से मारना बच्ची को और उसके जिस्म के ऊपर ज़ख्म के निशानात करना और जैसे ये तो मुझसे बयान नहीं हो रहा कि हड्डियाँ उस बच्ची की टूटी हुई थी। यानी उस बच्ची को मारने से पहले भी इतना ज़ुल्म किया कि कोई इसका निकाह सारा की पैदाइश से पहले जो उसकी माँ ओल्गा के साथ हमारी मस्जिद के अंदर हुआ था। साहब ज़रा हमारी मस्जिद पुरानी मस्जिद है और मैं सबसे मस्जिद का 15 साल से इमाम हूँ मस्जिद का। तो हमारी मस्जिद में इसका निकाह हुआ था और हमें पता तो नहीं था कि आगे जाकर क्या होगा। हमने तो अपना मज़हबी फ़रीज़ा अदा किया। जुम्मा वो वहाँ पर पढ़ता था, लोगों से मिलता था, टैक्सी वाले लोगों को से मिलता था। किसी बंदे को जज ऐसा नहीं हुआ। मुझे अगर पता होता कि ऐसा ज़ुल्म होगा या ऐसा हो रहा है, यकीन करें मैं स्टेप इन होता और इस बच्ची को मैं अपने घर ले जाता या कोई इसके लिए हल हल ढूँढता। शाहजहां मस्जिद जो है बरतानिया की पहली तारीखी मस्जिद है। फर्स्ट पर्पस बिल्ड मॉस्क ऑफ यूके है। तारीखी आइकॉन है। पाकिस्तान की मूवमेंट भी इसी मस्जिद से चली थी। तो ये केस इसलिए जुड़ा हुआ है कि इसका निकाह इन दोनों का हमारी मस्जिद में हुआ था और ये हमारे इलाके का केस है, अपनी ज़ुबान में जैसे कहते हैं। उसी उसी शहर का ये केस है, इसलिए इसकी और अहमियत बढ़ जाती है।